अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कोरियन रामेन नूडल्स जो हैं वो क्या हलाल हैं या हराम। तो इनका टेस्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और उसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे किसी ने कमेंट किया था कि ये नूडल्स आप ना लो या ना खाओ क्योंकि ये हराम है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करूं कि क्या वाकई ये हलाल है या फिर हराम है, या एज अ मुस्लिम हमें इन्हें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए वीडियो को देखिए एंड तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ दूध का दूध और पानी का पानी करने जा रही हूँ। मतलब कि आपके सामने ये पड़े हैं जी हॉट चिकन फ्लेवर रामेन, जो कि हैं कोरियन रामेन्स। और इनका टेस्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। और उसी टेस्ट की जो वीडियो है उसमें एक कमेंट मुझे मौसूल हुआ था। और मैं सोच रही थी काफ़ी टाइम से कि इससे रिलेटेड मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी, ताकि वो तमाम लोग जिनके माइंड में ये क्वेश्चन है कि या वो सोचते हैं कि ये जो रामेन नूडल्स हैं वो हराम हैं, तो उनका ये क्वेश्चन जो है वो सॉर्ट आउट हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको कमेंट रीड करके बताती हूँ कि उनका कमेंट क्या था। उनका कमेंट था, दैट इज़ हराम नूडल्स, these noodles are made with gelatin, and gelatin is a translucent, colorless, flavorless food ingredient commonly derived from the collagen taken from animal body parts. It is brittle when dry and gummy when moist. And how it is haram? They use pig skin to make gelatin and cows too. Now you all will think how cow is haram. They does not cut the cow in a halal way. They cut the cow in a sudden move which is haram. Now spread this and make Muslims aware of this. तो ये था उनका मैसेज जो वो हमें जो उन्होंने मुझे कमेंट किया। तो सबसे पहले उनकी बात थी कि इसमें जेलेटिन यूज़ किया गया है। तो ये सारी कन्फ्यूजन मैं आपकी दूर कर देती हूँ। और ये इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि जेलेटिन जो है एक ट्रांसलूसेंट, कलरलेस और फ्लेवरलेस फूड इंग्रेडिएंट है, जो कि एनिमल बॉडीज़ के पार्ट्स से लिया जाता है। और ये भी सही है कि ये ब्राइटल है, जब ड्राई होता है तो ये ब्राइटल होता है और जब मिस्ट होता है तो ये गमी सा बन जाता है। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि ये एनिमल की स्किन से लिया जाता है, जैसे कि पिग्स हो गए या काऊ की स्किन से ज़्यादातर लिया जाता है, फ़िश की स्किन से भी लिया जाता है। लेकिन जो नॉन मुस्लिम हैं तो उनका जो है इन एनिमल्स को हलाल करने का या ज़बह करने का तरीका जो है वो इस्लामी शरई तरीक़ों के मुताबिक नहीं होता, तो वो भी हमारे लिए फिर हराम ही होते हैं। लेकिन जब मुस्लिम कंट्रीज़ में ऐसी चीज़ आती हैं तो वो हलाल तरीके के मुताबिक होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती जाऊँ कि जेलेटिन के मुतालिक इन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन दी वो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जेलेटिन जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है जेली टाइप सब्सटेंस में, जैसा कि जेलो आप यूज़ करते हैं। डिफरेंट फ्लेवर की जेलो मार्केट्स में मौजूद हैं, वो आप लेके आते हैं, आपके बच्चे जेलीस खाते हैं, पैकेट्स में होती हैं, वो उनमें जेलेटिन यूज़ होता है। उसके अलावा कुछ डेजर्ट्स हैं उनमें जो है वो जेलेटिन यूज़ होता है। कुछ उसके अलावा पुडिंग्स हैं उनमें जेलेटिन, किसी भी चीज़ को लिक्विड को फिर्म करने के लिए जो है वो जेलेटिन का यूज़ किया जाता है। तो ये जो कोरियन नूडल्स हैं, अब हम देखते हैं कि इनमें जेलेटिन मौजूद है या नहीं। तो चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स की ये देख सकते हैं आप। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले इनमें मौजूद है जी क्या क्या चीज़ें मौजूद है मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये नूडल्स में मौजूद है व्हीट फ्लोर। अच्छा जी, व्हीट फ्लोर के साथ जो है रिफाइंड पाम ऑयल, उसके बाद व्हीट ग्लूटेन,
तो ये इसमें वीट ग्लूटेन मौजूद है और इस ग्लूटेन को वो समझ रही हैं जेलेटिन। तो ग्लूटेन एंड जेलेटिन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। फर्स्ट हम इसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। उसके अलावा इसमें रिफ़ाइंड साल्ट यूज़ किया गया है। रिफ़ाइंड साल्ट के बाद कुछ जो है इसमें वो यूज़ किए गए हैं, क्या कहते हैं इनको, प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए गए हैं और ग्रीन टी फ्लेवर ऑयल यूज़ किया गया है और सिट्रिक एसिड यूज़ किया गया है। सूप में इसके हमारे भी वाटर यूज़ किया गया है, आर्टिफिशियल फ्लेवर पाउडर यूज़ किया गया है, सोया सॉस, शुगर, रेड पेपर पाउडर, सोयाबीन ऑयल, अनियन, रेड पेपर सीड ऑयल, ईस्ट पाउडर और गार्लिक, मॉडिफाइड पोटैटो स्टार्च और चिली एक्सट्रैक्ट, पेपरिका एक्सट्रैक्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, चिकन करी और चिकन करी बेस यूज़ की गई है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इसके अंदर अच्छा फ्लैक्स में भी मैं आपको बता दूं, जो इसमें फ्लैक्स हैं वो है रोस्टेड सीसम एंड रोस्टेड लेवर। ये इसमें फ्लैक्स यूज़ की गई हैं और इसमें मौजूद है वीट, ग्लूटेन, सोया सॉस एंड सीसम। ये सारी चीज़ें इसमें डाली गई हैं। अब चलते हैं जी ग्लूटेन की तरफ। तो शायद वो जेलेटिन और ग्लूटेन दोनों में शायद डिफरेंस नहीं कर पाए, शायद इस वजह से उन्होंने बोला कि ये हराम है। तो ग्लूटेन जो है वो एक प्रोटीन की टाइप है जो कि वीट के अंदर हाई क्वांटिटी में मौजूद होती है और ग्लूटेन के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो होती हैं फ्लोर में इलास्टिसिटी पैदा करना। उसके अलावा खाने कोई चीज़ को शेप, यानी कि हम आटे को जब गूंदते हैं उसके बाद उसमें इलास्टिसिटी आ जाती है, उसको हम बेलते हैं, रोटी बनाते हैं। उसके अलावा हम मैदे से समोसे बनाते हैं, रोल बनाते हैं, पूरियाँ बनाते हैं, बेइंतहाशा चीज़ें हम बनाते हैं। तो वो सिर्फ इस वजह से हम बना सकते हैं और उनको हम शेप इस वजह से दे सकते हैं क्योंकि उनमें ग्लूटेन के जो है वो हाई अमाउंट में मौजूद होता है। ग्लूटेन अगर उसमें नहीं होगा तो वो उसमें इलास्टिसिटी नहीं आएगी और उसको हम शेप ईज़िली नहीं दे पाएंगे। तो ग्लूटेन का ये काम होता है। ग्लूटेन, उसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो ग्लूटेन से एलर्जिक होते हैं और कुछ डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जिनके लिए ग्लूटेन ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो वो फिर ग्लूटेन फ्री फ्लोर लेते हैं या फिर जिनको एलर्जी है ग्लूटेन से तो वो फिर ये चीज़ें अवॉइड करते हैं या वीट फ्लोर को भी अवॉइड करते हैं कि वो ना खाएं ताकि उनको एलर्जी ना हो। तो ये है जी ग्लूटेन और जेलेटिन दोनों में डिफरेंस। और ग्लूटेन किसी भी किस्म का हराम नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोटीन है जो कि इन सीरियल्स के अंदर लाइक वीट हो गया, वीट में ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है। तो ये वीट से ही फिर फर्दर हम जो है वो मैदा निकालते हैं, उसके बाद उससे सूजी बनती है और बाकी चीज़ें बनती हैं, तो उन सब में ग्लूटेन मौजूद होता है। तो ये है ग्लूटेन की सारी कहानी और जेलेटिन की मैं आपको पहले ही सुना चुकी हूँ। और जी एनिमल्स को हलाल हराम करने का तरीका मैं बता दूँ कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ अपने लिए चीज़ें बनवाती हैं, जैसे कि ये कोरियन नूडल्स, अब हमने मुस्लिम कंट्री अगर अपने लिए एक्सपोर्ट करवा रही है तो वो हमेशा हलाल कम्युनिटी से रब्ता करती है जो कि है मुस्लिम उल्मा जो है इंडोनेशिया में मौजूद हैं, जिन्होंने इसको अपनी मुस्लिम उल्मा नहीं, मजलिस उल्मा इंडोनेशिया में जो मौजूद है हलाल की, उन्होंने अपनी ज़ेरे निगरानी ये सारे इंग्रेडिएंट्स उनको दिए और अपनी ज़ेरे निगरानी ये सब कुछ बनवाया ताकि मुस्लिम्स हलाल चीज़ खाएं, कुछ भी हराम ना खाएं। और अगर कुछ भी हराम होगा तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मजलिस उल्मा के सर होगी, जो कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कोई भी नहीं चाहेगा कि एक इतनी ह्यूज अमाउंट लोगों का जो गुनाह है वो उनके सर आए। तो ये चीज़ें वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली इन चीज़ों पे फोकस करते हैं और हर चीज़ एनिमल भी वो जो
इसमें डलते हैं इन चीज़ों के अंदर। इवन कि चिकन भी जो इनमें यूज़ होता है, जैसा कि इसमें यूज़ हुआ है, चिकन के सॉस यूज़ हुआ है, चिकन का पाउडर यूज़ हुआ है, तो वो चिकन भी हलाल तरीके से ही अपने सामने उसको कट करवाते हैं, ताकि हर चीज़ एक हलाल वे में हो और मुस्लिम्स के लिए जो कुछ एक शरी तरीके से जायज़ है वो उनको उन तक पहुंच सके। और ये इनकी बहुत बड़ी इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और किसी इंसान पे अगर किसी भी महकमे पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आए तो मैं नहीं समझती कि वो इस चीज़ को अवॉइड करेगा या वो इस मामले में इतना इर्रिस्पॉन्सिबल होंगे कि वो कोई हराम चीज़ मुस्लिम उम्मा को खिलाएंगे। तो ये था दूध का दूध और पानी का पानी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब का भी इससे रिलेटेड जो था एक कॉन्सेप्ट कि ये हराम है तो वो क्लियर हुआ होगा। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।